हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं, आपको वही लिए चलते हैं। और अब सारे जब ये पूरा पटक्षेप हो गया है तो फिर हम 40 पे फिर पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। और अब 2 सीटें हमने जीती हैं। श्रीमती कमलेश ठाकुर जीती हैं देरा से, एक इम्प्रेसिव जीत उन्होंने अर्जित की है। और श्री हरदीप बाबा नालागढ़ से जीते हैं, उन्होंने भी शानदार जीत हासिल की है। तो 3 में से 2 सीटें हम हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और जिसके साथ हम फिर से जो है 40 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। और 4 महीने की उथल पुथल के बाद, 4 महीने की राजनीतिक अस्थिरता अराजकता के माहौल के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ऑपरेशन लोटस जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा प्रदेश में लाई थी और एक बहुत बड़ी साजिश प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई थी और सरकार गिराने का पूरा ताना बाना बुना गया था। लेकिन प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। जो घटनाक्रम इसमें घटित होते चले गए कि कोशिश तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि राज्यसभा की सीट वो एक हासिल करके ले गए, और लेकिन पूरे प्रकरण में जो 9 एमएलए शामिल थे उनमें से 6 ने अपनी विधायकी गंवा दी। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या खोया क्या पाया। 3 विधायक रिपीट कर सके, 9 में से 6 की एमएलएशिप जाती रही। कांग्रेस फिर से 40 के आंकड़े पे पहुंच गई और कांग्रेस की सरकार अब पूरी तरह स्थिर स्थायी सरकार है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इस देवभूमि के लोग, इस वीर भूमि के लोग दल बदल के बेहद खिलाफ हैं। और यहाँ के लोगों ने जो ये मंडी सजी थी विधायकों की, उस प्रणाली को पूरी तरह जो है अब अस्वीकार कर दिया। और हमारे एमएलएज ने काफ़ी इम्प्रेसिव जीत अर्जित की है। तो अब हम ये भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहते हैं कि आपने सरकार गिराने का प्रयास किया और आप विफल हो गए। अब समय आ गया कि आपको हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हम लालच में आ गए थे। हमने उस लोभ लालच में सरकार को गिराने का कोशिश की, और ख़ास तौर पे नेता प्रतिपक्ष जो इस घटनाक्रम के सारे साक्षी रहे, जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे थे केंद्र और हिमाचल के बीच में, और जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। और उनको चाहिए कि उनको जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पहले वो कहते थे 4 जून को सरकार बन जाएगी, फिर वो कह रहे थे कि इन बाई इलेक्शंस के बाद, 3 बाई इलेक्शंस के बाद हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये लोग प्रदेश की जनता की नज़र में गिरे होंगे। और कांग्रेस ने अपना बजट भी पास किया और घटनाक्रम हुए सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। स्पीकर साहब ने 6 लोगों को जो है विधानसभा से बाहर किया। इन लोगों के इस्तीफे स्वीकार किए। एक बहुत